अर्थशास्त्र की अगली कड़ी में हम आपको अर्थशास्त्र के परिचय एवं परिभाषा के संबंध में एक्सप्लेन किया। इसके पश्चात जो है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने आपको बतलाया कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एंड अकॉर्डिंग टू मार्शल्स दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि मानव के कल्याण से संबंधित है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार आवश्यकताएं मनुष्य की असीम होती हैं और जिसकी पूर्ति सीमित साधनों से नहीं की जा सकती। इसके पश्चात प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध विकास से है। अर्थशास्त्र का विकास किया जाए और प्रोफेसर जी के मेहता के अनुसार आवश्यकताओं की विहीनता, जिसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ही न हो, हम उसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र के बारे में वर्णन करना चाहेंगे। अर्थशास्त्र के प्रकृति क्षेत्र में जॉन नेविले केन्स ने ये कहा कि अर्थशास्त्रियों के विचारों में कोई समानता नहीं पाई जाती, उनके विचारों में काफी मतभेद है और इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, एक उत्पादक, एक फर्म, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसमें हम व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का विश्लेषण करते हैं और जिसमें इन समस्त फर्मों के एक समूह, उनका एक समुदाय जो कि समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, हम उसे समस्त अर्थशास्त्र के अंतर्गत लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका संबंध जो है एक समाज से है और सामाजिक संबंध होने के नाते ही उसका एक परिवार से अध्ययन किया जाता है। एक पारिवारिक अध्ययन के साथ ही साथ उसका सामूहिक एवं सदस्य समूह देशों के अंतर्गत जिस आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है एवं उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के चुनाव का एक निष्कर्ष निकाला जाता है, हम उसका अध्ययन जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है और अर्थशास्त्र में जो है सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति है, हम अपने सीमित साधनों से हम उस आवश्यकता को पूर्ति करना चाहते हैं, अर्थात हम अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इन सब का अध्ययन जो है प्रकृति क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। इसके 2 भाग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम 5 चीजों का अध्ययन करते हैं। उपभोग, कंजप्शन, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, उत्पादन, आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण।
प्रोफेसर जॉन नेविल केन्स ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया, उपभोग, विनिमय, वितरण, उत्पादन और आर्थिक कल्याण। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया, राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से जो है व्यष्टि एवं समष्टि व्यष्टि एवं समष्टि के संदर्भ में प्रोफेसर रेगनर फ्रेंच ने इसका प्रतिपादन किया 1933 ईस्वी में। में रेगनर फ्रेंच ने इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विश्लेषण किया। उनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में उन्होंने ये बतलाया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई यानी एक व्यक्ति, एक फर्म तथा एक उत्पादक का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उन्होंने ये बतलाया कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कैसे एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। एक उत्पादक अथवा एक उपभोक्ता अपनी कीमत को ध्यान में रखते हुए, अपनी आय को ध्यान में रखते हुए वह अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की कीमत डिसाइड करता है। इसी प्रकार से उत्पादक अपनी कीमत को ध्यान में रखते हुए वह अपनी लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। फर्म भी अपनी कीमत को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है आर्थिक कल्याण को, आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। थैंक्स।